हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। आई एम जयदीप ठक्कर। स्टोरी ऑफ ब्लाइंड मिस्टर भावेश भाटिया, ओनर ऑफ 25 करोड़ रुपीस कंपनी। दोस्तों, वो कहते हैं कि ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही आदमी की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो ब्लाइंड थे, लेकिन उन्होंने अपनी इसी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया और लाइफ में बहुत ही सक्सेस हासिल की। चलो दोस्तों, जानते हैं भावेश भाटिया की कहानी को। भावेश भाटिया का जन्म रेटिना मस्कुलर डिटोरेशन नाम की बीमारी के साथ हुआ था, यानी कि जन्म के साथ ही उनकी आंखों की दृष्टि बहुत कमजोर थी। इनकी माता एक गृहिणी थी और वो कैंसर से पीड़ित थी। इनके पिताजी एक गेस्ट हाउस में केयर टेकर का काम करते थे। भावेश जब 21 साल के हुए तब उन पर भारी प्रॉब्लम्स आ गए। उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। इसी वजह से उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया और उनकी कैंसरग्रस्त माँ भी कुछ समय बाद चल बसी। माँ को खो देने पर भावेश भाटिया कहते हैं, मैं उनके बिना बेसहारा हो गया। वो खुद बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ पाता था, पढ़ते वक्त वो मेरे साथ हमेशा बैठा करती थी। भावेश बताते हैं कि जीवन की सबसे अच्छी सलाह भी उन्हें अपनी माँ से ही मिली। उनकी माँ कहा करती थी, इससे क्या कि तुम दुनिया नहीं देख सकते, कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें देखे। शायद इन्हीं शब्दों की ताकत थी कि भावेश ऐसी परिस्थितियों में भी टूटे नहीं, लेकिन आगे बढ़ते रहे। ब्लाइंड होने के बावजूद भी भावेश ने सन 1993 में नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड मुंबई में प्रवेश लिया और वहां से कुल 4 महीने मोमबत्ती यानी कि कैंडल्स बनाने का शिक्षण लिया। इसके अलावा भावेश ने वहां से एक्यूप्रेशर थियोरी का भी शिक्षण लिया। इन सब शिक्षण को प्राप्त करने के बाद भावेश खुद का व्यापार शुरू करना चाहते थे, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। भावेश अपना एक कैंडल्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। पैसे जुटाने के लिए उन्होंने महाबलेश्वर के होटलों में मसाज और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का काम शुरू किया। इस जॉब से उनके पास कुछ पैसे बचने लगे। बचे हुए पैसे से वो 5 किलोग्राम मोम और सांचा खरीद ले आए और साधारण सा कैंडल बनाना शुरू किया। वो इसे अपने होटल के समीप स्थित होली क्रॉस चर्च के सामने एक ठेले में कैंडल्स बेचने लगे। ऐसे उन्हें रोज 25 रुपये मिलते थे और इस 25 रुपयों को अगले दिन मोम खरीदने के लिए वो उपयोग करते थे। भावेश लोगों से सहायता की उम्मीद करते, परंतु लोगों द्वारा किसी प्रकार की टेक्निकल या तो आर्थिक सहायता उन्हें नहीं मिल पाई। वे लोगों द्वारा केवल सहानुभूति ही प्राप्त कर पाते थे। बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया। वे किसी के द्वारा मोमबत्ती बनाने की विकसित तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, पर उन्हें कोई कुशल तकनीकी सहायता देने वाला भी नहीं मिला। अब आया भावेश भाटिया की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये बात भावेश भाटिया के केस में बिल्कुल फिट बैठती है। एक दिन जब भावेश अपने ठेले पे मोमबत्तियां बेच रहे थे, तभी एक लड़की वहां मोमबत्तियां खरीदने आई। उनका नाम नीता था। उनका विनम्र स्वभाव और हंसी भावेश को भा गई। जल्दी ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती प्रेम में बदली और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। पर नीता के घर वाले उनकी शादी एक गरीब कैंडल बेचने वाले अंधे आदमी से करने को तैयार नहीं थे। पर नीता परिवार वालों के दबाव के आगे नहीं झुकी और दोनों ने शादी कर ली। नीता ने कभी किसी चीज के लिए शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि गरीबी के कारण भावेश जिस बर्तन में मोम पिघलाते उसी में खाना भी बनाते, तो भी नीता मुस्कुराती रहती। वे हर तरह से भावेश का साथ देने लगी। उन्होंने कहीं से एक 2 पहिया गाड़ी की व्यवस्था कर ली और उस पर भावेश को लेकर जगह जगह जाती और कैंडल बेचने में मदद करती। बाद में जब स्थिति सुधरी तो एक साथ अधिक कैंडल कैरी करने के लिए उन्होंने एक वाहन चलाना भी सीख लिया। नीता के साथ ही भावेश मोमबत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए वे बाजार जाया करते और कई प्रकार की मोमबत्तियों को छूकर महसूस करते और घर आकर देर तक एक्सपेरिमेंट करते और मार्केट में मौजूद कैंडल्स से भी वो अच्छी कैंडल्स बनाने का प्रयास करते। अपनी इसी जीत और मेहनत के चलते उन्होंने डिफरेंट डिजाइन एंड डिफरेंट कलर्स की मोमबत्तियां तैयार की। भावेश को नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन द्वारा नेत्रहीन लोगों के लिए चलाई गई विशेष स्कीम के तहत 15,000 रुपये प्राप्त हुए। भावेश भाटिया ने उस पैसे से 15 किलो मोम, विभिन्न आकृतियों के सांचे और अन्य जरूरी उपकरण खरीदे। उनके दोस्तों में एक दोस्त उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ और भावेश के लिए एक वेबसाइट बना कर दी और अब इस वेबसाइट के द्वारा उन्हें कई बड़े बड़े ऑर्डर्स प्राप्त होने लगे। फिर तो भावेश ने एक छोटा कैंडल मेकिंग सेंटर भी खोल दिया। धीरे धीरे वो नई टेक्निक्स का भी यूज करने लगे। उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ने लगा और उन्हें अन्य सहायकों की भी जरूरत पड़ने लगी। भावेश जानते थे कि ब्लाइंड लोगों को काम मिलना कितना मुश्किल है। उन्होंने फेस भी किया था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने केंद्र में सिर्फ ब्लाइंड लोगों को ही लेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने उद्योग का नाम सनराइज कैंडल रखा। सनराइज कैंडल की ओर एक नज़र। सनराइज कैंडल में 225 नेत्रहीन सहायक काम करते हैं। सनराइज कैंडल का रॉ मटेरियल उत्तराखंड से आता है और सनराइज कैंडल 9,000 से भी अधिक डिफरेंट टाइप्स के कैंडल बनाता है। सनराइज कैंडल की क्लाइंट लिस्ट देखें तो उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिग बाजार, रोटरी क्लब, नारद इंडस्ट्री, रेनबैक्सी वगैरह है। कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ रुपए है।
इसके अलावा भावेश भाटिया ने मलेश्वर गांव में नेत्रहीन लोगों के लिए एक कोचिंग सेंटर भी खोला है। यह कोचिंग विभिन्न प्रकार की मोमबत्तियों को बनाने का शिक्षण प्रदान करता है। भावेश आज अपनी मेहनत के कारण जाने जाते हैं और उन्हें बहुत से अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड इन 2014, बेस्ट हैंडीक्राफ्ट अवार्ड शिवसेना की तरफ से 2010 में, बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मुकेश अंबानी की तरफ से 2008 में, आशावादी ट्रॉफी रोटरी क्लब की तरफ से 2006 में। भावेश भाटिया को शुरू से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन वो अपनी परिस्थितियों के कारण उसमें हिस्सा नहीं ले पाते थे। पर बाद में उन्होंने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बहुत सारे मेडल्स भी जीते। उन्होंने जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो ऐसे बहुत सारे खेलों में हिस्सा लिया और पैरा ओलंपिक गेम्स में वो अब तक 109 मेडल्स जीत चुके हैं। दोस्तों, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? भावेश भाटिया ब्लाइंड एंटरप्रेनर जिन्होंने गरीबी और नेत्रहीनता के बावजूद भी सफलता पाकर दिखाई, और वो एक बार फिर साबित करता है कि इंसान अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है, कोई भी मुकाम तक पहुंच सकता है। और जब वो ऐसा करने का प्रयास करता है तब भगवान भी उसे नीता रूपी कोई ना कोई मदद के लिए ज़रूर भेज देता है। हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन अगर भावेश भाटिया की बात करें तो उनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स के पहाड़ थे, फिर भी वो मेहनत करते रहे, उन प्रॉब्लम्स का सामना करना सीख गए। तो जब भी प्रॉब्लम्स आए तब मायूस न हो, उम्मीद जगाए रखिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। एक दिन ज़रूर आपको अपनी मंजिल हासिल होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारी चैनल स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से वीडियो देख रहे हो तो आप हमने पहले अपलोड किए वीडियो भी देख सकते हो। हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।